Dear student, in last video we have studied about some preposition, usage of some preposition. In this video we also know some more preposition, how to use it. In preposition, beside and besides. बिसाइड का मतलब होता है नज़दीक, निकट, पास में, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। देखिए, बिसाइड का प्रयोग बगल में, पास में, निकट आदि के लिए होता है। जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए होता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, लिख सकते हैं द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इज बिसाइड द रिवर गैंगेज। और कह सकते हैं बिसाइड्स अ पेन आई बॉट अ पेंसिल। देखिए, दोनों जगह पे ये बिसाइड का प्रयोग किया गया। बिसाइड यानी कि बगल में, गंगा नदी के किनारे लॉर्ड शिवा का मंदिर है। यहाँ पे है बिसाइड्स अ पेन आई बॉट अ पेंसिल, यानी एक पेन के अतिरिक्त मैंने एक पेंसिल भी खरीदा। ये दोनों उनका डिफरेंसेस होता है। इसके बाद बॉट आती है बट का। अब बट, देखिए जनरली बट का प्रयोग तो कंजक्शन के रूप में किया जाता है, लेकिन जब कंजक्शन के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ जो है दूसरा होता है। लेकिन जब हम प्रीपोजिशन में करते हैं तो इसका अर्थ एक्सेप्ट के रूप में आता है। प्रीपोजिशन में बट का प्रयोग सिवाय यानी उसको इंग्लिश में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट के लिए किया जाता है। अब देखिए, एक्सेप्ट के लिए किया जाता है, जैसे होगा देयर इज नथिंग बट सैंड। अब इसमें देखिए, देयर इज नथिंग बट सैंड, यहाँ पे आपका बट का प्रयोग जो है सैंड के साथ हुआ है, और ये आपका प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। जैसे हो गया नन बट ब्रेव डिजर्व द फेयर। देखो, नन बट, केवल माने और कोई नहीं, बट ब्रेव ही जो है डिजर्व करते हैं फेयर को। तो कहने का मतलब है कि जब भी इसका प्रयोग होगा एक्सेप्ट, सिर्फ यहाँ पे भी हो गया, सिर्फ ब्रेव ही डिजर्व करते हैं इस फेयर को, मतलब बहादुर लोग ही इस फेयर को डिजर्व करते हैं। और दूसरी कंडीशन इसमें आ रहा है देयर इज नथिंग बट सैंड, मतलब सिर्फ सैंड ही सैंड थे, यानी सिर्फ मैंने एक्सेप्ट में सिवाय, यानी कि वहां पे कुछ नहीं था सिवाय
सेंड का। इसलिए यहाँ पे प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग बट का जब भी करते हैं, बट का प्रयोग जब प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो एक्सेप्ट के रूप में होता है। सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। अब इन तीनों का देखा जाए, एज यू नो सिंस जो है, सिंस इज यूज, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग ड्यूरेशन या भी टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन ड्यूरेशन होता है इसमें। सिंस के अपोजिट ये हर टेंस में प्रयोग हो जाता है। तो फ्रॉम का प्रयोग जो है कहीं भी आप कर सकते हो। फ्रॉम का प्रयोग सिंस के अपोजिट किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है, क्योंकि सिंस जो है केवल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, बल्कि इसका प्रयोग जो है किसी भी टेंस में फ्रॉम का हो सकता है। ये इसमें रूल है। अब नेक्स्ट देखा जाए, एक चीज और दिखा दें, फॉर और फ्रॉम में, फॉर एंड फ्रॉम में फॉर का प्रयोग के लिए, फ्रॉम का प्रयोग के लिए होता है जैसे, और फ्रॉम का प्रयोग से, ये दोनों के लिए होता है, के लिए होता है। अब एग्जांपल में देखिए, जैसे दिस पेन इज फॉर मी, और यहाँ पे यह पेन मेरे लिए है, दिस वन इज फॉर मी। और इसका अगर बनाते फ्रॉम का तो हो सकता है दिस न्यूज कम फ्रॉम मीडिया। देखिए, कम्स फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, और फॉर मतलब के लिए। के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और से के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये ऑफ और फ्रॉम में जब डाई का प्रयोग किसी बीमारी के साथ हो, किसी बीमारी से हो, तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। और यदि किसी और कारण से हो, और यदि मृत्यु यानी डेथ किसी और कारण से हो, किसी और कारण से हो, तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे his father was died of heart attack, यहाँ देखिए हार्ट अटैक बीमारी है, बीमारी इसके साथ लगा तो ऑफ का प्रयोग हो गया।
और लिख सकते हैं दूसरा, देखो, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। अब देखिए यहाँ पे ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, यहाँ पे फ्रॉम की यानी ओवर ईटिंग कोई और कारण है, बीमारी कोई कारण नहीं है। यहाँ पे अगर बीमारी के साथ अगर यूज हुआ है तो ऑफ के साथ, देखिए डाइड ऑफ हार्ट अटैक, इसके साथ ऑफ का प्रयोग हुआ। और ओवर ईटिंग कोई और कारण है यानी कि बीमारी नहीं है और इसके वजह से इसकी मृत्यु हुई, तो इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से आप देखोगे अगर बीमारी के साथ होता है तो ऑफ का, जैसे कि ही डाइड ऑफ कॉलरा एंड समथिंग मोर। अगर एक्सीडेंट से होता है तो ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, नॉट ऑफ। ओके, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एक्सेट्रा के बाद इन का प्रयोग होता है। परंतु अगर उसके बाद दिन या डेट मतलब दिनांक आता हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लिख सकते हैं इसको, माई अंकल arrived on evening। ऐसे लिख सकते थे, माई अंकल विल अराइव ऑन इवनिंग टुडे, या टाइम अगर दिया दिन भी रहे, डेट इवनिंग मंडे, ये भी लिख सकते हैं। अगर रहे तो यहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे, न कि इन का। अगर ये डेट और दिनांक नहीं रहे तो वहाँ पे हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक चीज़ और है, अगर वाट सेंटेंस लास्ट, नेक्स्ट, लास्ट हो, नेक्स्ट हो, दिस हो, दैट हो, दिस दैट, अगर समय सूचक समय के पहले, अगर समय सूचक वर्ड, समय सूचक शब्द से पहले यूज प्रयोग हुआ हो या उसके बाद प्रयोग हुआ हो, पहले या बाद में प्रयोग, दोनों हो सकता है, पहले या बाद में प्रयोग हुआ हो, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई वेंट देयर लास्ट मंडे, देखिए यहाँ पे लास्ट लगा हुआ है तो ऑन नहीं होगा, नहीं तो अगर होता आई वेंट देयर ऑन मंडे, लेकिन चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है उसके साथ दिस दैट दीज, या फिर आपका लास्ट वर्ड लगा, लास्ट, नेक्स्ट, दिस दैट, तो ये लास्ट लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ ऑन का प्रयोग, ऑन लास्ट मंडे नहीं होकर के ये गलत हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ये गलत होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लास्ट ही होगा, इसलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देने वाली चीज़। कभी कभी एरर वगैरह जो हम लोग बनाते हैं तो एरर में यही सब मिस्टेक देखना पड़ता है, यहीं पे गलतियाँ होती हैं। अगर हम देखें तो कार तीसरा चीज है, अगर कार से यात्रा करते हैं तो बाई का प्रयोग करेंगे।
कार से करते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी और के कार में और के साथ, यानी अपने कार से जा रहे हैं तो बाइक, आई ट्रेवल विथ बाई माई कार हो गया, या किसी भी चीज़ के साथ अगर मेरे साथ है, अपना है, कार के साथ यात्रा करते हैं तो बाइक का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम किसी और के कार में जा रहे हैं तो यदि किसी और के साथ या और की कार, यदि किसी और के कार या उनके साथ जा रहे हैं, साथ यात्रा करते हों, तो इनका प्रयोग होता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर अपनी कार से जा रहे हैं तो आई वेंट देयर बाई कार, इसका मतलब आप अपने कार से जा रहे हैं। लेकिन किसी और के साथ जा रहे हैं तो आप जैसे होगा ही ट्रेवल्ड इन हिज फ्रेंड्स कार। देखिए, ही ट्रेवल्स इन हिज फ्रेंड्स कार, अपने मित्र के कार में गया। यहाँ पे हम लोग इन का प्रयोग किए। बाई हिज फ्रेंड्स कार नहीं होगा। जब भी अपना होगा तो हम लोग वहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, और दूसरे का होगा तो वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। देखो, एक चीज़ और ध्यान देना, टू का प्रयोग गो के साथ होता है। गो के साथ किसी स्थान को अगर दिखाना हो, जैसे गो टू स्कूल, गो टू मुंबई एंड सो समथिंग, गो का साथ टू का प्रयोग होता है। लेकिन स्टार्ट के साथ, अगर स्टार्ट वर्ड हो, स्टार्ट के साथ फॉर का प्रयोग होता है, उसके साथ टू का नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, आपको याद करने हैं, समझना है। मैं नेक्स्ट कुछ और प्रीपोजिशंस के विषय में अगले वीडियोस में बात करूंगा। थैंक यू।